कर्ण की वीरगति के पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन का रहस्यपूर्ण संवाद। संध्या की लाली अब क्षितिज पर धीरे धीरे फैल रही थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर 11वां दिन समाप्त हो चुका था। धूल और रक्त से सनी उस भूमि पर अब केवल वीरों की छाया और इतिहास के नए अध्यायों की गूंज बची थी। युद्ध के इस दिन ने इतिहास की एक महान घटना को जन्म दिया था। कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर, महान योद्धा अब इस संसार में नहीं थे। उनके प्राण अर्जुन के तीव्र बाणों से विमुक्त हो चुके थे। अर्जुन, जो विजयी भाव से अपने रथ की ओर बढ़ रहे थे, उनके भीतर मिश्रित भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। एक ओर विजय का गर्व, दूसरी ओर गहरे भीतर कहीं एक अनकही बेचैनी। अर्जुन ने अपने रथ पर चढ़ते ही अपने सारथी और सखा श्री कृष्ण की ओर देखा। एक क्षण की चुप्पी के बाद उसने गर्व से कहा, हे माधव, आज कर्ण का अभिमान मैंने उसी की तलवार से चूर चूर कर दिया। वह सदैव अपने को मेरे समकक्ष मानता था, किंतु आज यह सिद्ध हो गया कि वह तो मेरे चरणों की धूल के समान भी नहीं था। उसके बाणों में जो घमंड था, आज उस घमंड को मैंने रणभूमि की रेत में मिला दिया। श्री कृष्ण मौन रहे। उनके मुख पर एक गंभीर मुस्कान थी, जिसमें न आलोचना थी, न प्रशंसा, बस शांति। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यह सत्य है कि तुमने उसे युद्ध में परास्त किया, किंतु क्या किसी को युद्ध में पराजित करना ही यह सिद्ध करता है कि वह महान नहीं था? अर्जुन ने उत्तर दिया, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं? क्या मैं परम धनुर्धर नहीं हूं? माधव? कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, क्या तुम भूल गए कि पितामह भीष्म भी तुम्हारे बाणों से घायल हुए थे? तो क्या इस आधार पर तुम उन्हें भी अपने से निम्न मानते हो? अर्जुन थोड़ी गंभीरता से बोला, नहीं माधव, पितामह की तो मैं बराबरी नहीं कर सकता, परंतु कर्ण से तो अवश्य श्रेष्ठ हूं। क्या तुमने नहीं देखा कि जब मैं कर्ण पर बाण चलाता था तो उसका रथ 10 कदम पीछे खिसका था, और जब वह मुझ पर बाण चलाता तो मेरा रथ मात्र 2 कदम पीछे हटता था? क्या यह अंतर यह सिद्ध नहीं करता कि मेरे बाणों में अधिक शक्ति थी? कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे अर्जुन, जिस रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, उस पर तीनों लोगों का भार है। सोचो, उस रथ को क्या कोई भी शक्ति पीछे खिसका सकती है? वह तो केवल मेरे इच्छा शक्ति के कारण ही 2 कदम पीछे जाता था। और जब तुम कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे खिसका रहे थे, तो सोचो कि उसके बाणों की क्षमता कितनी रही होगी। अर्जुन इस उत्तर से मौन हो गया। उसे लगा जैसे कोई पर्दा हटकर सत्य की झलक दे गया। कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, एक और तथ्य सुनो। कर्ण का वध तुमने नहीं किया, बल्कि उसके ही कर्मों, श्रापों और नियति ने किया। तुम तो केवल एक साधन मात्र बने। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कैसे माधव? कौन सा श्राप? कर्ण और परशुराम का प्रसंग। कृष्ण बोले, कर्ण, जिसे द्रोणाचार्य ने अस्त्र विद्या देने से इनकार कर दिया था, वह महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी के पास गया। चूंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, कर्ण ने ब्राह्मण वेश में जाकर उनसे दीक्षा प्राप्त की। उसने परशुराम जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वर्षों तक उसने गुरु की भांति सेवा की। परंतु एक दिन कीड़े का प्रसंग और श्राप। परशुराम जी उसकी गोद में विश्राम कर रहे थे। तभी एक रक्त पिपासु कीड़ा आया और कर्ण की जंघा में काटने लगा। भयंकर पीड़ा सहते हुए भी कर्ण टस से मस नहीं हुआ। पर जब रक्त की गर्म बूंदें परशुराम जी को स्पर्श करने लगीं, तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से रक्त बह रहा है। उन्होंने विस्मय से पूछा, ऐसा कौन ब्राह्मण होगा जो इतनी पीड़ा सह सके? उन्हें संदेह हुआ और क्रोध में भरकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तभी यह विद्या तुम्हें धोखा देगी। और यही हुआ पार्थ। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण को दिव्यास्त्र चलाना था, तो वह मंत्र भूल गया। उसका रथ भी भूमि में धंस गया। यह भी परशुराम जी के ही श्राप का प्रभाव था। कर्ण की आत्मा का बलिदान। थोड़े मौन होकर बोले, और पार्थ, एक और गूढ़ सत्य जानना चाहोगे? अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। कौन सा सत्य माधव? कर्ण ने यह युद्ध भी जानबूझकर हारा, कृष्ण ने कहा। क्या? अर्जुन चौंक गया। यह कैसे संभव है? कृष्ण और कर्ण की भेंट। कृष्ण बोले, वह कौरवों का सेनापति बना। मैं स्वयं उसके शिविर में गया था। मैंने उसे धर्म का साथ देने को कहा, पांडवों की ओर से युद्ध करने का निमंत्रण दिया, परंतु उसने कहा, हे वासुदेव, दुर्योधन अधर्मी हो सकता है, पर वह मेरा मित्र है, और मित्रता निभाना ही मेरा धर्म है। उसने यह भी कहा, मैं जानता हूं कि युद्ध में मैं हारूंगा, परंतु यह हार मेरी मित्रता की जीत होगी।
अंतिम सम्मान। कृष्ण के नेत्र नम हो गए। हे पार्थ, तुमने कर्ण को कभी समझा ही नहीं। उसकी आत्मा कितनी विशाल थी, यह तुम्हें आज अनुभव हो रहा है। वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह युगों युगों तक प्रेरणा देने वाली आत्मा था। जब कभी तुम उसके जीवन का समग्र सत्य जानोगे, तो तुम स्वयं धरती पर अपना मस्तक टेककर उसे नमन करोगे। अर्जुन का मौन। अर्जुन अब मौन था। उसके मुख पर न गर्व था, न शंका, बस एक गहरी विनम्रता। उसने कहा, हे केशव, आपने आज मेरी दृष्टि को नया आयाम दिया है। मैं तो केवल युद्ध में विजय देखता था, परंतु आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी विजय, विनम्रता का बोध कराया है। दोनों मित्र उस रथ पर बैठे रहे। युद्ध की गूंज पीछे छूटती जा रही थी। सूर्य अस्त हो रहा था, परंतु अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश उदय हो चुका था। कर्ण की पराजय केवल एक शरीर की थी, उसकी आत्मा तो आज भी विजयी थी।